प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर दौरा माथे 6,800 करोड़ રૂપિયાની કઈ પરિયોજનાઓનું ઉદ્ઘાટન કર્યા। 4G મોબાઈલ ટાવર દેશને સમર્પિત કર્યા। भारतीय नौसेनारा बेड़ा में देश में बणो युद्धपोत मोरमुगाव शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कया इणसू भारत री समुद्री क्षमता में इजाफो वेला। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कया चीन रा भारत री जमीन माथे कब्जा ने ले राहुल गांधी ने बोलबारो कोई अधिकार नहीं है। सीमा सुरक्षा बल रा जवानारा बूंदी में रिया शौर्य प्रदर्शन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शिरकत करी। युद्धक हथियारा री प्रदर्शनी रोज जायजो लियो। और भारत बांग्लादेश ने पहला क्रिकेट टेस्ट मैच में 188 रन से हरायो। कुलदीप यादव और चेतेश्वर पुजारा जीतरा हीरो रिया। नमस्कार, समाचार में आपको स्वागत है और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वोत्तर दौरा माथे है। वो दोनों राज्यों 6,800 करोड़ રૂપિયાની कई परियोजनाओं उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मेघालय की राजधानी शिलोंग में उत्तर पूर्व परिषद रा स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुआ। पीएम अठे पारंपरिक वेशभूषा में दिखा। इन मौके वना कई विकास परियोजनाओं उद्घाटन किया। अठे आयोजित कार्यक्रम ने संबोधित करता था पीएम कहा कि खेला ने लेर केंद्र सरकार आज नई सोच के साथ आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेघालय को 2,450 करोड़ रुपए से अधिक की सौगातें दी हैं। इसमें कई परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। प्रधानमंत्री ने क्षेत्र में दूरसंचार कनेक्टिविटी को और अधिक बढ़ावा देने वाले कदम के तौर पर प्रधानमंत्री ने 4G मोबाइल टावर्स देश को समर्पित किए। इस परियोजना के तहत 320 से ज्यादा टावर बन चुके हैं, जबकि लगभग 890 निर्माणाधीन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उमसावली में IIM शिलोंग के नए परिसर का उद्घाटन किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने शिलोंग रिएक्सपो सड़क का शुभारंभ किया। ये परियोजना नई शिलोंग सैटेलाइट टाउनशिप को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के साथ साथ शिलोंग को यातायात की भीड़ से मुक्त करेगी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश इन 3 राज्यों में 4 अन्य सड़क परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने मेघालय में मशरूम विकास केंद्र में स्पॉन प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। स्पॉन प्रयोगशाला मशरूम स्पॉन के उत्पादन को बढ़ावा देगा और किसानों और उद्यमियों को कौशल प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा। इसके अलावा मेघालय में एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र का भी शुभारंभ किया गया। साथ ही साथ मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और असम में 21 हिंदी पुस्तकालयों का उद्घाटन किया। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्र सरकार 7 लाख करोड़ रुपया खर्च कर रही है, जबकि 8 वर्ष पहले ये खर्च 2 लाख करोड़ रुपए से भी कम था। यानी आजादी के 7 दशक बाद भी सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचे और 8 वर्षों में लगभग 4 गुना क्षमता हमने बढ़ाई है। प्रधानमंत्री ने असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा राज्य में 6 सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखी। साथ ही साथ तुरा में इंटीग्रेटेड हॉस्पिटैलिटी और कन्वेंशन सेंटर और शिलोंग टेक्नोलॉजी पार्क फेज 2 का भी शिलान्यास किया। टेक्नोलॉजी पार्क फेज 2 का बिल्ट अप एरिया तकरीबन 1.5 लाख वर्ग फुट होगा। ये पेशेवरों को नए अवसर प्रदान करेगा और इससे 3,000 से ज्यादा नौकरियों का सृजन होने की उम्मीद है। इंटीग्रेटेड हॉस्पिटैलिटी एंड कन्वेंशन सेंटर में एक कन्वेंशन हब, गेस्ट रूम और फूड कोर्ट भी होंगे। 2014 से पहले जहां हर हफ्ते
900 उड़ानें ही संभव हो पाती थी, आज इनकी संख्या करीब 1900 तक पहुंच गई है। कभी 900 हुआ करती थी, अभी 1900 हुआ कर रही है। आज मेघालय में उड़ान योजना के तहत 16 रूट्स पर हवाई सेवा चल रही है। इससे मेघालय वासियों को सस्ती हवाई सेवा का लाभ मिल रहा है। बेहतर एयर कनेक्टिविटी से मेघालय और नॉर्थ ईस्ट के किसानों को भी लाभ हो रहा है। केंद्र सरकार की कृषि उड़ान योजना से यहां के फल सब्जी देश और विदेश के मार्केट तक आसानी से पहुंच पा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के कोने कोने तक बेहतर मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचे, उसके लिए 6000 मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। इस पर 5000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जा रहा है। आज मेघालय में अनेक 4G मोबाइल टावर्स का लोकार्पण इन प्रयासों को गति देगा। IIM का लोकार्पण और टेक्नोलॉजी पार्क का शिलान्यास भी पढ़ाई और कमाई के अवसरों का विस्तार करेगा। आज नॉर्थ ईस्ट के आदिवासी क्षेत्रों में 150 से अधिक एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं। इसमें से 39 मेघालय में है। दूसरी तरफ आयाम जैसे प्रोफेशनल एजुकेशन के संस्थानों से युवाओं को प्रोफेशनल एजुकेशन का लाभ भी यही मिलने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मुंबई में देश में बनिया युद्धपोत मोरमुगांव ने भारतीय नौसेना में शामिल करियो। इनसु जठे भारतीय नौसेनारी हिंद महासागर में पूग बढ़ेला वठे ही देश की समुद्री सीमा वाली सुरक्षा बत्ती चाक चौबंद वेला। रक्षा मंत्री कहा कि इनसु भारत की समुद्री क्षमता में बढ़ोतरी वेला। कार्यक्रम में CDS जनरल अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख R हरिकुमार, गोवारा राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई, गोवारा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मौजूद था। राजनाथ सिंह की उपस्थिति में मुंबई में एक कार्यक्रम में P-15B स्टेल्थ गाइडेड प्रक्षेपास्त्र विध्वंसक मोरमुगांव को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती हुई मौजूदगी के बीच भारत ने अपनी समुद्री क्षमता को और बढ़ावा देने के लिए स्वदेश निर्मित मिसाइल विध्वंसक INS मोरमुगांव को भारतीय नौसेना में शामिल किया है। कार्यक्रम के दौरान 4 विशाखापट्टनम श्रेणी के विध्वंसकों में से दूसरे विध्वंसक को नौसेना में औपचारिक रूप से शामिल किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि INS मोरमुगांव देश में निर्मित सबसे शक्तिशाली युद्धपोत में से एक है। ये भारत की समुद्री क्षमता में और बढ़ोतरी करेगा। INS मोरमुगांव की कमीशनिंग भारत की वारशिप के डिजाइन और डेवलपमेंट में उत्कृष्टता का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। विशाखापट्टनम क्लास का यह मिसाइल डिस्ट्रॉयर भारत में निर्मित होने वाले सबसे शक्तिशाली वारशिप्स में से एक है और यह वारशिप अपनी क्षमताओं से इंडियन मैरीटाइम कैपेबिलिटीज में उल्लेखनीय बढ़ोतरी करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। यह INS मोरमुगांव वारशिप मॉडर्न टेक्नोलॉजी से युक्त है। मीडियम रेंज सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल, ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, एयर एंटी सबमरीन इंडिजिनस टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर्स, स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर पैकेज और वेपन्स के साथ यह वारशिप दुनिया की मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मिसाइल कैरियर में से एक होगी। इनमें जो सिस्टम लगाए हैं वे वर्तमान के साथ साथ भविष्य की जरूरतों पर भी पूरी तरह से खरे उतरने वाले हैं। आज जब भी MDSL द्वारा निर्मित INS मोरमुगांव की सफलतापूर्वक कमीशनिंग हो रही है तो इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि आने वाले समय में
हम न केवल अपनी जरूरतों के लिए बल्कि दुनिया भर की जरूरतों के लिए भी शिप बिल्डिंग करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। यानी हम न केवल मेक इन इंडिया बल्कि मेक फॉर द वर्ल्ड के लक्ष्य को हासिल करके रहेंगे। A milestone in the history of indigenous warship building as we commissioned the destroyer Marmagua, particularly when our sister ship Visakhapatnam was inducted into the Indian Navy in just over a year ago. This achievement is indicative of the large strides we have taken in warship design and building capability over the last decade. The Navy has a tradition of naming ships after cities, which creates an enduring umbilical link between the two. केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कया कि चीन रा भारत री जमीन माथे कब्जा बाबत राहुल गांधी ने बोलबारू कोई अधिकार नहीं है। भीलवाड़ा दौरा माथे आया केंद्रीय मंत्री कया कि राहुल गांधी रा पिता राजीव गांधी रा नाम माथे बड़ी फाउंडेशन रा नाम माथे कांग्रेस रा पहली रा अधिकारी चीन जार 1 करोड़ 33 लाख रुपया री राहुल गांधी इन बाबत जवाब देवे। वणा कया कि भाजपा री नरेंद्र मोदी सरकार भारत री 1 इंच जमीन भी पाकिस्तान और चीन ने कब्जो नहीं करवा दे सके है। और उन्होंने जाकर उसी चीन के दूतावास के साथ में समझौता किया था और राजीव गांधी फाउंडेशन ने उससे 1 करोड़ 35 लाख रुपया लिया था। और उस पैसे से उन्होंने क्या किया, पहले उसको जवाब देने के बाद में इस तरह के विषयों को टिप्पणी करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, 1 इंच भी जमीन पे न चीन घुस सकता है, न पाकिस्तान घुस सकता है, न और कोई घुस सकता है। एयर स्ट्राइक से हमने और सर्जिकल स्ट्राइक से संदेश दिया हुआ है कि भारत विरोधी गतिविधि को भारत में नहीं, भारत के बाहर भी अगर किसी देश पे होगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और राहुल गांधी जी ने अभी चीन में भारत की सेना ने चीन के बॉर्डर पर जिस तरह से पराक्रम किया तवांग में, उससे पहले डोकलाम पे किया, तब भी अपमान किया, अभी भी अपमान किया, सर्जिकल स्ट्राइक के समय भी संदेह पैदा किया और अभी जब एयर स्ट्राइक हुई थी तब भी किया था। इनकी आदत है कि देश के सैनिकों के सम्मान को नीचे गिरा करके उनको मनोबल के नीचे गिराने के लिए ही काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी रा राष्ट्रीय प्रवक्ता भाजपा सांसद और पहली रा केंद्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आज झुंझुनू कलेक्ट्रेट परिसर बारे भाजपा री जन आक्रोश यात्रा ने संबोधित करया। इनसू पहली वणा शहीद स्मारक जार शहीदा ने पुष्पांजलि अर्पित करी। वणा प्रदेश री कांग्रेस सरकार माथे निशानो साधतो थका कया कि राजस्थान में अपराध बढ़ रहा है। वणा कांग्रेस नेता राहुल गांधी रा बयान री निंदा करता थका कया कि भारतीय जवान चीनी सैनिका ने मुंह तोड़ जवाब दे रिया है। 4 साल से जिस तरह का कुशासन है, और केवल कुशासन ही नहीं, राजस्थान को 5 वर्ष पीछे धकेल दिया। युवा हो, महिलाओं हो, किसान हो, किसी के परवाह न करते हुए केवल स्वार्थ की राजनीति का ऐसा भद्दा उदाहरण मुझे नहीं लगता पूरे देश में कहीं पर हो। और रंजिश की राजनीति हो रही है, पांव के नीचे से कांग्रेस के जमीन खिसकती जा रही है, तो उनको बौखलाहट के अंदर हर तरह के पैतरे इस्तेमाल कर रहे हैं और लूट मची हुई है, खसोट मची हुई है हर तरफ। अलगाववादी हर जगह से अब राजस्थान आ रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि यहाँ पर जो इनकी सरकार है जब वो लूट रही है तो फिर लुटेरे भी यहाँ पर आ गए चारों तरफ से और अलगाववादी भी यहाँ पर है। सारे उदाहरण आपके सामने, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जिससे आप परिचित नहीं हैं। आज सेना के हाथ पूरी तरह से खोले हुए हैं। सेना सर्दी के मौसम में भी सारी पोस्टों को ऑक्यूपाई करे हुए है और जितनी ये चाइनीज सेना जो आती है ये मुंह खा के इनको वापस भेजा जाता है। पूरी तरह से सरहद की सुरक्षा हो रही है और ऐसे माहौल के अंदर देश के साथ ना खड़े होकर ये चाइना की भाषा बोल रहे हैं। इन्होंने, इनकी राजीव गांधी फाउंडेशन ने, आप और हमारी तो नहीं है ना राजीव गांधी फाउंडेशन, आपको पता है किसकी है? राजीव गांधी फाउंडेशन में इन्होंने 1 करोड़ 35 लाख रुपए चाइना से लिए हुए, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से लिए हुए। इन्होंने जाकिर नाइक से 50 लाख रुपए लिए हुए। ये किस बात के पैसे लिए हुए हैं और अब क्या कीमत चुका रहे हैं? राज्य सरकार 4 बरस पूरा हुआ माथे जयपुर जवाहर कला केंद्र में सूचना और जनसंपर्क विभाग री ओर से राज्य सरकार के महकमा कान्यू प्रदर्शनी लगाई गई। सूचना और जनसंपर्क विभाग री अतिरिक्त निदेशक अलका सक्सेना ने बताया कि प्रदर्शनी में महत्वपूर्ण उपलब्धियां ने दर्शायु गयु है। राज्य
सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर हमने ये एग्जीबिशन लगाई है, जिसमें करीब 26 विभागों ने अपने 4 साल में उनके यहाँ जो उपलब्धियां अर्जित की गई हैं उसके बारे में हमने डिस्प्ले किया है। ये जो DPR का जो है ये सोशल मीडिया विंग, इसमें हमारे 5 हैंडल पे इंस्टेंटली न्यूज़ ट्रांसमिट हो जाती है। ये 5 हैंडल हैं ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, ये इस तरह से ये 5 हैंडल्स पे हम एक साथ होता है। सूजस बुलेटिन हमारा रेगुलरली एवरी डे प्रतिदिन हम सूजस बुलेटिन निकालते हैं। एक रेडियो पॉडकास्टिंग भी शुरू किया गया है। इस तरह से ये नवाचार पिछले 4 सालों में ही हमने शुरू करे। सीमा सुरक्षा बल रा जवान बूंदी में शौर्य प्रदर्शनी कर आमजन ने रोमांचित कर्या। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला री पहल माथे विया इन आयोजन में BSF रा जवान हैरत अंगेज कारनामा दिखाया। बठीने बलरा डॉग स्क्वाड रा कर्तवारो भी आनंद दर्शक लीना। विश्वविख्यात सीमा भवानी मोटरसाइकिल टीम रा स्टंट देखकर लोग घना रोमांचित विया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला प्रदर्शनी रा अवलोकन कर्या और इनरी सराहना करी। अगला वेपन है तिरछी असॉल्ट राइफल। श्रीमान, ये भारत में द्वारा निर्मित है, जिसे कि AK-47 की तर्ज पर बनाया गया है। ये 2021 के अंदर सीमा सुरक्षा। आज आज़ादी के अमृत महोत्सव पर शौर्य दिवस के रूप में आज यहाँ पर जो जवानों ने जिस तरीके के अपने अपने क्षेत्र के अंदर जो बेहतरीन उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, उनको भी मैं शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। किस तरीके से हमारी महिला टीम जो अपनी जान जोखिम पर डालकर एक हौसले आत्मविश्वास को बढ़ाने की प्रेरणा देती है, उनको शुभकामनाएं। अन्य डॉग शो, अन्य जवानों ने जो शो किए, उनके लिए उनको शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। देखिए, आज़ादी के 75 वर्ष पे जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, उसके तहत युवाओं में हमारे जो बॉर्डर पे जो हमारे सैनिक काम कर रहे हैं, उनके प्रति जो जागरूकता है उसको बढ़ाने के लिए और BSF किन डिफ़िकल्ट परिस्थितियों में काम करती है उसके प्रति अवेयरनेस लाने के लिए ये शो किया गया। और जैसा कि आपने देखा, प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा। कई लोगों ने ज़िंदगी में पहली बार देखा और मुझे उम्मीद है कि इस प्रदर्शन को देख के कई जो युवा साथी हैं वो प्रेरित होंगे BSF को ज्वाइन करने में। BSF का जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है बूंदी में, ये बूंदी की धरा पे बहुत खुशी की बात है कि जो कार्यक्रम हमारे बच्चे, हम लोग 26 जनवरी, 15 अगस्त पे दिल्ली में टीवी पे देखते थे, वो कार्यक्रम आज हमारी बूंदी की पावन धरा पे आयोजित हुआ है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इसको देखकर काफ़ी अच्छा लगा। जो बूंदी है अपना, वो आर्मी फील्ड से काफ़ी जुड़ा हुआ है। यहाँ पे NCC कैडेट भी है जो रनिंग करते हैं, इनको एक अच्छा ट्रैक मिलेगा। इनको देखकर इनके अंदर में जो आत्मविश्वास है वो जगेगा, धैर्य जगेगा इनके अंदर का, और ये अपने लक्ष्य को, इनको देखकर अपना लक्ष्य बनाएंगे। भारत बांग्लादेश के खिलाफ पहलो क्रिकेट टेस्ट मैच 188 रन से जीत लियो। भारतीय टीम सीरीज में 1-0 री बढ़त बना ली। इन मैच में जीत रहा हीरो गेंदबाज कुलदीप यादव और बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा रिया। कुलदीप यादव ने 40 रन बनावा साथ ही दोनों पारियां में 8 विकेट लेवा माथे मैन ऑफ द मैच ऐलान कर्यो गयो। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट को 188 रन से अपने नाम कर लिया है। इस जीत के साथ ही भारत ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। मुकाबले में 5वें दिन बांग्लादेश की टीम ने 6 विकेट पर 272 रन से आगे खेलना शुरू किया। मुकाबले के शुरू होते ही बांग्लादेश ने एक के बाद एक चारों विकेट गंवाकर जीत भारत की झोली में डाल दी। बांग्लादेश की पूरी टीम दूसरी पारी में 324 रन पर सिमट गई। इस मैच में भारत के चेतेश्वर पुजारा, शुभमन गिल और कुलदीप यादव का कमाल का प्रदर्शन देखने को मिला। दूसरा टेस्ट मैच 22 दिसंबर से खेला जाएगा। इन बगत जयपुर में देशी और विदेशी सैलानियारी बत्ती आवक वेरी है। इन बगत जठे पर्यटन महकमा कानियो पावनारा स्वागत सरकार खातर तैयारियां करी जा रही है। वटे ही पर्यटन व्यवसाय सुजड़ा लोगा में खासो उछाव नजर आ रही है। जयपुर में पर्यटन सीजन ने लेर होटल व्यवसाय भी जोर शोर से तैयारी कर रहा है। आवता दिना में क्रिसमस और नया बरस खातर भी तैयारियां चल रही है। इन खातर सैलानी बुकिंग भी शुरू कर दी है। बठीने सैलानी भी राजस्थान की संस्कृति और अठेरा खान पान और रहन सहन ने देखकर खुश वहरिया है। You always want to return. It's so beautiful, colorful, full of culture, and the superb crafts, arts and crafts,
jewelry and fabulous hotels, excellent hospitality, great food. Everything is here in abundance and just amazing place for holiday. Strongly recommend. भगवती आयुर्वेद और पंचकर्म रिसर्च सेंटर कानियो एक दिन रोज स्पॉन्जिम स्पंदन 2022 राख्यो गयो। इनमें देशभर करीब 180 डॉक्टर भाग लेना। भगवती आयुर्वेदरा मैनेजिंग डायरेक्टर कैप्टन अमित कुमार शर्मा बताया कि 13 सीनियर आयुर्वेदिक डॉक्टर कई गंभीर बीमारियां माथे आपरा शोध और अनुभव साझा करिया। स्पॉन्जिंग माए गठिया स्लिप डिस्क जेडी गंभीर बीमारियां रा इलाज माए आयुर्वेद पंचकर्म न्यूरोथेरेपी योग और आहार विहार रा खास महत्व माते चर्चा करी गई। जयपुरा जवाहर कला केंद्र में आज 7 दिन रा जैंग रंगम थिएटर फेस्टिवल की शुरुआत हुई। एक एहसास री थीम माथे राख्या गया फेस्टिवल रा पहला दिन आज के ही आयोजन हुआ। संवाद कार्यक्रम के तहत आज सितारों से आगे जहां और भी हैं रंगमंच और चुनौतियां विषय माथे संवाद राख्यो गयो। अठे आसाम सु आया कलाकार दर्शकों सु रूबरू हुआ। छोटी सी भेंट वहाँ पर तुम जरूर करेंगे। आप यहाँ आए, आपका बहुत ही खुशी होगी। और हम लोगों ने फूल बनाया है और अब ये चेहरे को लेके चल रहे हैं। आप सभी का 4 बजे रंगायन में जो हम देख रहे हैं इनको लेके हमारे दिमाग में एक हमेशा यही ख्याल आता है कि ये छोटे हैं बौने हैं तो ये लोग कुछ नहीं कर सकता है, तो हमेशा हम ह्यूमिलेट करते हैं उनको। तो वही एक सोच विचार लेके हम लोगों ने ये काम शुरू किया था ताकि उनका भी सपने हैं, वो भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं एक मेन प्लेटफॉर्म में आने के लिए उनको मौका नहीं देते। और इस नाटक का नाम है किनु काऊ और नाटक के ज़रिए हम ये बताना चाह रहे हैं कि कोई देखने में थोड़ा सा कद उसका छोटा हो सकता है लेकिन अपना मन कभी छोटा नहीं होता है। तो वही है कि उनका जीवन में क्या क्या घटित हुआ, क्या क्या उनका एक्सपीरियंस है, वो सारा कुछ मिला के एक कोलाज हम लोगों ने बनाया। उनका क्या सपना है वो चीज़ों को मिला के एक प्ले बनाया किनु काऊ। हमारा तो जो हमारा मन में जो सपना है जो हम करने के लिए सोचते वो इस नाटक से बोल रहे हैं। हम भी आप लोगों की तरह इंसान हैं, हम भी आप लोगों की तरह काम कर सकते हैं, गाना गा सकते हैं, काम कर सकते हैं। हम भी रहने के लिए उठकर है ये दुनिया में, इसलिए हम भी काम करना चाहते हैं। इसलिए हम भी यहाँ पर ये काम को करना पाए उसको करने के लिए हमारा भी अधिकार, इसलिए हम भी उन काम को ही कर चल जाएंगे। गुलाबी नगरी जयपुर दुनिया भर में एक खास पहचान रखे है। प्राचीन विरासत और इतिहास इनकी पहचान है, जिनमें गोविंद देव जी मंदिर श्रद्धालुओं एक खास केंद्र है। बड़ी संख्या में लोग गोविंद देव जी का दर्शन कर अपना दिन की शुरुआत करे है। पेश है एक रपट। अपने स्थापत्य और किलों महलों की विरासत के अलावा जयपुर आस्था और श्रद्धा का भी बड़ा केंद्र है। शहर में अपनी प्राचीन विरासत और इतिहास को समेटे कई ऐसे मंदिर हैं जिनकी वजह से इसे छोटी काशी भी कहा जाता है। भगवान श्री गोविंद देव जी का मंदिर एक ऐसा ही महत्वपूर्ण श्रद्धा का केंद्र है। इन्हें जयपुर का आराध्य देव भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण का ये जयपुर का सबसे प्रसिद्ध बिना शिखर का मंदिर है। ये चंद्र महल के पूर्व में बने जयनिवास उद्यान के मध्य अहाते में स्थित है। भगवान श्री गोविंद देव जी की मूर्ति पहले वृंदावन के मंदिर में स्थापित थी, जिसे सवाई जयसिंह द्वितीय ने अपने परिवार के देवता के रूप में यहां पुनः स्थापित किया था। कि उनको सपना आया और स्वप्न में उन्हें देखा कि भगवान कह रहे हैं कि आप तो बना रहे हो, मेरी जगह कहाँ है। तो वो समझ गए और उन्होंने जो अभी कहानी में यही कहा जाता है कि उन्होंने अपने लिए जो स्थान बनाया था वो फिर उन्होंने उसमें प्रभु को निमंत्रित किया कि आपने इसको चुन लिया है, चयनित किया है, आप यहीं आइए। वो सूर्य महल था जो आज की तारीख में गोविंद देव जी का मंदिर कहलाता है। सारे ही जयपुर के राज परिवार की बहुत आस्था रही है गोविंद देव जी में। शिला माता में भी है, जमवाई माता में भी है, शिव जी में है, लेकिन ये एक विशेष लगाव इनका रहा है गोविंद देव जी के मूर्ति के साथ। राधा जी की जो मूर्ति यहाँ पर है वो भी वृंदावन से साथ ही आई, लेकिन उससे पहले वो मूर्ति ये माना जाता है और उस पर प्रमाण है, लिखित में है
कि उड़ीसा के महाराजा ने ये मूर्ति भेजी थी, क्योंकि उन्हें सपने में लक्ष्मी जी प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि राधा को, मेरे ग्रुप को वृंदावन भेजो। तो वहाँ से एक मूर्ति उन्होंने भेजी। तो ये मूर्ति अब जो हमारे पास है, ये हमेशा से प्रभु के साथ रही है। गोविंद देव जी के मंदिर की महत्ता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि जयपुर के शासकों ने इन्हें ही जयपुर का शासक माना और स्वयं को इनका दीवान मानकर शासन का प्रबंध संभाला। भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र ब्रजनाभ ने भगवान राधा गोविंद की मूर्ति का निर्माण किया था। भगवान का जब निर्माण कर रहे थे उस समय उन्होंने अपनी दादी से पूछा था। उन्होंने 3 मूर्तियों का निर्माण किया था और उन तीनों ही मूर्ति के लिए अपनी दादी यानी भगवान श्री कृष्ण की वधू, पुत्र वधू, उनसे पूछा था कि क्या ये भगवान कृष्ण से मिलती हुई है मूर्तियाँ। तो उन्होंने बताया था, क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण को देखा था और उन्होंने उन मूर्तियों को भी देखा था। तो उन्होंने कहा कि ये जो गोपीनाथ की मूर्ति है, इससे तो भगवान कृष्ण की छाती जैसी इसमें आभा लगती है, और जो पैर हैं वो मदन मोहन जी की जो मूर्ति है वो पैर उससे लगते हैं, और जो चेहरा है वो भगवान ये गोविंद देव जी की जो मूर्ति है उससे चेहरा मिलता है। इसलिए जो गोविंद देव जी की मूर्ति है वो पूर्णता की ओर है। तो फिर इसके बाद में तीनों मूर्तियां वहाँ पर वृंदावन में एक दिव्य मंदिर में स्थापित की गई थी। और भगवान गोविंद देव जी की कृपा, भगवान गोविंद देव जी को केवल भगवान ही नहीं माना, यहाँ के शासकों ने उनको अपना राजा माना, और जितने भी यहाँ के निर्णय होते थे उनमें यह लिखा जाता था कि भगवान गोविंद देव जी की आज्ञा से, भगवान गोविंद देव जी ही राजा थे और वो उनके सेवक थे। इस प्रकार से उनको अपने सर्वस्व मान करके इन्होंने शासन किया, और यही कारण है कि आज जयपुर शहर विश्व का माना हुआ शहर है और ये सुख शांति और समृद्धि के लिए भी अपने आप में प्रसिद्ध है। भगवान श्री गोविंद देव जी का यह मंदिर न केवल जयपुर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में शामिल है, बल्कि यहाँ के लाखों लोगों की श्रद्धा और आस्था का बड़ा केंद्र है। मैं बरसों से आ रहा हूँ गोविंद देव जी में, और यहाँ हर जिस आदमी की आस्था पूरी होती है। मुख चंद्र गोविंद निहारत ही कट जाए सर्व दुख संसारा, वत्सल गोपी नाथ लखत मिट जाए कष्ट यम का द्वारा। चरणार विंद श्री मदन मोहन सब सुख राति पालन हारा, तीनों देवन के दर्शन से कह गंगदात हो निस्तारा। ये कोई गोविंद देव जी आज का नहीं है, बरसों पुराना गोविंद देव जी है। और हम गोविंद देव जी से बचपन से आ रहे हैं। जब से मेरी उम्र 10-12 साल की थी, मेरी दादी मेरे को लाती थी। जब से हम गोविंद देव जी के मंदिर में आ रहे हैं। हम पहले पुरानी की बस्ती में रहते थे, किराए के मकान में, अब हम ब्रह्मपुरी में रह रहे हैं। और हमारी आस्था बहुत है गोविंद देव जी मंदिर में, और हमारे जो भी कार्य हुए हैं सब सिद्ध हुए हैं। और एक बार पुजारी जी भोग लगाना भूल गए थे, तो गोविंद जी रात को 3 बजे उठकर और जोड़ी बाजार में गए गोपाल जी के रास्ते में, और वहाँ पे मिठाई खाई हलवाई की, और हलवाई ने देखा ये मिठाई कहाँ गई, तो नौकरों से डांटने लग गया। दूसरे दिन गोविंद देव जी वही गए थे वहाँ पे, तो उसके पास पैसे तो थे नहीं, और अपनी पाजू उतार के उस दुकानदार के पास छोड़े आया था। और वो पाजू जब वो भगत था दुकानदार, वो आता था गोविंद देव जी, ये पाजू तो गोविंद देव जी की रोज लेता हूँ, और ये गोविंद देव जी ने भोग लगाया। फिर आके गोविंद देव जी से क्षमा मांगी उसने। प्रदेश में तेज सर्दी आपरो रंग दिखा रही है। मौसम विभाग रे मुजब लाडला 24 घंटा माथे तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस री गिरावट दर्ज करी जा सके है। सीकर जिला फतेहपुर में कम तापमान बढ़कर 2.9 डिग्री सेल्सियस पुग्यो। जयपुर में कम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो। मौसम विभाग जयपुर निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि आवता 48 घंटा रे पाछे तापमान में मामूली बढ़ोतरी से लोगों ने सर्दी से राहत मिल सके है। और अब आखिर में खास खबरां एक फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तरा दौरा माथे 6,800 करोड़ रुपया की कई परियोजनाओं उद्घाटन कर्या। 4G मोबाइल टावर देश ने समर्पित कर्या।
भारतीय नौसेनारा बेड़ा माए देश माए बण्यो युद्धपोत मोरमुगाओ शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कया इणसू भारत की समुद्री क्षमता माए इजाफो वेला। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कया चीन भारत री जमीन माथे कब्जा ने लेर राहुल गांधी ने बोलबारो कोई अधिकार नहीं है। सीमा सुरक्षा बल रा जवानारा बूंदी मायविया शौर्य प्रदर्शन माय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शिरकत करी। युद्धक हथियारारी प्रदर्शन रो जायजो लियो। और भारत बांग्लादेश ने पहला क्रिकेट टेस्ट मैच में 188 रन से हरायो। कुलदीप यादव और चेतेश्वर पुजारा जीत रहा हीरो रिया। इनके साथ ही समाचारों यो बुलेटिन अठे पूरो वियो। नमस्कार।